की भिंड में ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर सुर्खियों में रहने वाली है? बात करते हैं आदित्य द्विवेदी जी से। जी आदित्य जी, आपसे पूछना चाहेंगे ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज भिंड में सुर्खियों में रहने वाली है? बता कि भिंड कलेक्टर हैं, उन्होंने अभी हाल ही में जो कल जनसुनवाई की थी तो उसमें 120 आवेदनों को सुना और 120 आवेदनों को सुनने के बाद संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। हालांकि आपको बता दूं कि एक जो आवेदन पर तत्काल उन्होंने निराकरण करते हुए ट्राई साइकिल तुरंत उपलब्ध कराई। जो ट्राई साइकिल से संबंधित शिकायत आई हुई थी तो तत्काल ही मौके पर पीड़ित को ट्राई साइकिल दी और उसकी मदद की। करोड़ीलाल मीणा जो कलेक्टर है भिंड, उन्होंने तत्काल उनके निर्देश पर ट्राई साइकिल उपलब्ध कराई गई। इसके साथ ही आपको बता दूं जो किसान की फसलों का जो नुकसान हुआ है जो बेमौसम बरसात की वजह से, तो उसको लेकर भी भिंड कलेक्टर के निर्देश पर जो टीमें स्थानीय पटवारी हैं उनके साथ अन्य जो दल बनाया गया है, उस दल को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि जो आपके पटवारी से कहा गया कि आपके हल्के में जो भी किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है उसका तत्काल मौके पर पहुंचकर आकलन किया जाए और जो भी क्षतिपूर्ति किसानों की हुई है उसकी रिपोर्ट वरिष्ठ कार्यालय को भेजी जाए ताकि उन किसानों का जो नुकसान हुआ है उनको समय पर मुआवजा दिलाया जा सके। इसके अलावा आपको शिल्पी जी बता दूं कि जिस तरीके से जो खाद की समस्या बनी रहती है लगभग भिंड में, तो इसको लेकर जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह है, उन्होंने सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि लाहौर विधानसभा क्षेत्र में जो खाद ब्लैकआउट हुई है और या जो ब्लैकआउट होती है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की उन्होंने मांग की है और जो कमी आ रही है खाद की उसको भी क्षतिपूर्ति के लिए ये पत्र सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग को पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के द्वारा ये लिखा गया है। इसके साथ ही आपको बता दूं शिल्पी जी के भिंड पुलिस अधीक्षक के द्वारा जो चेकिंग अभियान है, जो उनकी मंशा है कि जो पुलिस मुख्यालय की मंशा है कि जीरो टॉलरेंस जो अपराध के प्रति है वो पुलिस का होना चाहिए रवैया। तो इसको लेकर भी भिंड पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव के द्वारा लगातार टीमें गठित की गई हैं और रात्रि के समय में अक्सर ये चेकिंग पॉइंट लगाए गए हैं। कभी 12 से 3 चेकिंग होती है, कभी 12 से 3 होती है, तो 3 से 6 होती है या फिर 9 से 12 होती है। इस तरीके से रोजाना ये चेकिंग पॉइंट रात्रि के दौरान लगाए जाते हैं और शहर के विभिन्न चौराहों पर ये चेकिंग की जाती है ताकि जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं या जो रात्रि का फायदा उठाकर अपराधी शहर से निकल जाते हैं, तो ऐसी गतिविधियों पर भी नजर रखने के लिए ये चेकिंग कड़ाई से कराई जा रही है। और इसका ऐसे फायदा भी होता है कि जो आम पब्लिक है जो रात्रि में गुजरती है तो उसको भी मतलब वो भी अपने आप को एक सुरक्षित महसूस करता है कि जब उन्हें लगता है कि हाँ हमारे हम रास्ते में निकलते हैं तो हमारी सुरक्षा के लिए शहर के विभिन्न चौराहों पर जो है भिंड पुलिस तैनात है और सख्ती से वाहन की चेकिंग भी की जा रही है और जो अन्य संदिग्ध व्यक्ति होते हैं जो गुजरते हैं उनसे भी कड़ाई से पूछताछ की जाती है, उनकी तलाशी ली जाती है या फिर ब्लैक शीशे वाली जो गाड़ियां हैं वो ब्लैक फिल्म चढ़ाकर और फायदा उठाकर निकलती हैं, तो उन गाड़ियों को भी रुकवाकर उनकी डिग्गी और उनके पूरी गाड़ी को बाकायदा चेक किया जाता है और उसके बाद पूरी संतुष्टि होने के बाद ही उनको जाने दिया जाता है। तो इस तरीके से जो पुलिस की कानून व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं जोरों पर चल रही है और किसी प्रकार की आपराधिक घटना घटने से पहले ही पुलिस अलर्ट मोड पर है। तो इस तरीके की ये चेकिंग से जी आदित्य जी आदित्य जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे भिंड से हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी, जिन्होंने बताया कि ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर भिंड में सुर्खियों में रहने वाली है।